क्या धर्म होना चाहिए ताकि राष्ट्र का भी उत्कर्ष हो और हमारा तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। ठीक है। क्षतिग्रस्त समाज ना हो यह क्षत्रिय का मुख्य धर्म। बैठिए। विशेषकर ब्राह्मण पर आँच न आवे, पूरे समाज में किसी प्रकार की क्षति प्राप्त ना हो, यह क्षत्रियों का मुख्य धर्म होता है। क्षतिग्रस्त होने से व्यक्ति, परिवार, समाज को बचाना। वहीं रख दो भैया। अभी ये वो लोग बैठेंगे अभी फिर वीआईपी बन के, उन्हीं के लिए है क्या? वीआईपी बन, या कमर आदि में दर्द हो तो बैठ सकते हैं। हाँ, अब जो इस समय क्षत्रिय हैं तो कम से कम यदि गांव में रहते हैं तो मठ मंदिर को केंद्र बना लें। हमारे जो मठ मंदिर हैं वो आध्यात्मिक दुर्ग हैं, उनको केंद्र बना लें। वहाँ उस समय भगवान नाम का संकीर्तन या हनुमान चालीसा का पाठ या कभी सुंदरकांड का पाठ, फिर आपस में बैठकर उस मंदिर को या मठ को केंद्र बनाकर एक परिधि चारों ओर निर्धारित करें। उतने क्षेत्र में जाकर व्यक्ति से कुशल पूछें, उनकी समस्या को अंकित करें, उनके निमित्त पहले प्रार्थना करें कि उनकी समस्या का समाधान हो। ईमानदारी पूर्वक अगर मठ या मंदिर के माध्यम से कुछ धन का संकलन होता है, उसका उपयोग करके जो क्षतिग्रस्त हैं, कष्ट पाते हैं, दुर्व्यसन मुक्त होने पर भी, परिश्रम करने पर भी भरपेट भोजन नहीं कर पाते, उनकी जीविका का मार्ग प्रशस्त करें। किसी क्षेत्र में मार्ग ना हो तो श्रमदान के द्वारा मार्ग प्रशस्त करें। और ऐसा एक वैकल्पिक न्याय का स्वरूप निर्धारित करें कि कोर्ट में जाने के पहले ही आपस में समझौता हो जाए, वैमनस्य दूर हो जाए। इस प्रकार का काम क्षत्रिय कर सकते हैं। और अपने क्षेत्र में जो क्षत्रिय हैं, कम से कम प्राथमिक जो सैन्य शिक्षा है, स्काउट ये क्या और कराटे आदि के माध्यम से अवश्य लें, ताकि एक व्यक्ति 10 व्यक्ति आवश्यकता पड़े तो 10 व्यक्ति की रक्षा कर सके, 10 व्यक्ति से भिड़ भी सके। इस प्रकार क्षत्रिय बहुत काम कर सकते हैं। अगर शहर में हैं तो कम से कम एक मोहल्ले को ही ले लें, सुरक्षित, किसी आतंकवादी अराजक तत्व की दाल न गले। और जिस परिवार में जिस प्रकार की समस्या है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, समस्या तो इन्हीं में कहीं न कहीं होगी। उसको समझ करके सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सेवा का प्रकल्प, संकीर्तन का प्रकल्प चलाकर, संवाद का प्रकल्प चलाकर बहुत उत्तम ढंग से राम राज्य धर्म राज्य का प्रारूप क्षत्रिय प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर वे देहात आदि में रहते हैं, कोल, भील, किरात आदि हैं, महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि सेना में इनकी भी भर्ती होनी चाहिए, वो बहादुर होते हैं। उनको मिला कर के भी एक ऐसा संगठन हो, उस क्षेत्र में कोई चोरी डाका आदि का साहस न करे और न्याय आपस में ही मिलजुल करके सुलभ हो जाए, बहुत काम कर सकते हैं। और अपने क्षेत्र में जो एमएलए एमपी के चुनाव लड़ते हैं, सरपंच आदि होते हैं, वो नेक व्यक्ति हों, अच्छे व्यक्ति हों, सेवा के नाम पर शोषक न बन जाएं। 1 महीने में एक बार उनको एमएलए एमपी को बुलाना चाहिए, सर पे बैठाने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो हाथ जोड़ते हैं, बाद में सर पे बैठते हैं जूते सहित। वो कहना चाहिए कि हमसे तो आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको हमने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, अपने क्षेत्र के लिए आपने क्या किया ये बताइए। उनकी क्षमता की सीमा में, अधिकार की सीमा में उनको 2-3 महीने का
क्या क्रम दीजिए, योजना उनको 2-3 महीने की दीजिए, इतना काम अपने क्षेत्र में आपको करना है। कम से कम 3 महीने में एक बार उनको बुलाकर कि आप कितने सफल हुए और हम सहभागिता के लिए, सहयोग के लिए प्रस्तुत हैं। इस तरह से आपके क्षेत्र से सरपंच, एमएलए, एमपी सब नेक व्यक्ति हों, सक्रिय हों, सूझबूझ संपन्न हों, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्षत्रिय, औरों को भी साथ ले सकते हैं। और कुछ